बिहार की धरती प्रतिभाओं से भरी है। यहाँ के बच्चों में टैलेंट कूट कूट के भरा है। ज़रूरत है ऐसे शख्स की जो उनके टैलेंट को पहचाने, उनको एक मंच दे जहाँ पर वे अपने टैलेंट को दिखा सके और अपने सपने को साकार कर सके। एक ऐसे ही शख्स उभर कर आए हैं, सोनपुर के रहने वाले राकेश निखत सर। आज मैं आया हूँ सोनपुर के पाठशाला कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जहाँ पर राकेश निखत सर एक मोटिवेशनल सेमिनार को संबोधित करने वाले हैं। आइए हम इस पूरे सेमिनार को कवर करेंगे और यहाँ के बच्चों से मिलवाएंगे, राकेश निखत सर से मिलाएंगे, उनकी टीम से मिलाएंगे और इस पूरी प्रतियोगिता के बारे में आपको जानकारी देंगे। आप पूरे वीडियो को देखते रहिए। मैं आपको कह रहा हूँ, ये मैं अपनी प्रशंसा खुद कर रहा हूँ कि मुझे इसका रियलाइजेशन है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ यहाँ सोनपुर से पढ़े हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने प्रोफेशनल फील्ड में और सोनपुर के लिए बिल्कुल नहीं सोचते। देखिए, बुराई करने से बचना चाहिए। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा क्रिटिकल हो रहा हूँ, ये सही नहीं है। आप अपनी जमीन को छोड़ के चले जा रहे हैं। मान लीजिए कि मेरी माता जी ने पढ़ाई नहीं की और पूरे जीवन में जो उन्होंने सीखा है वो है अपने पेन से लगनी देवी का सिग्नेचर करना। उनका नाम लगनी देवी, तो सिग्नेचर कर पाती है। समझ पा रही है? तो आप बताइए, उस माँ का ऋण का चुकाया जा सकता है? तो धरती कौन होती है? धरती माँ ही तो है। सोनपुर की जमीन हमारी माँ ही तो है। यहीं से हम लोग लिए। आज हम लोग 1.5 लाख रुपए का। मुझे ये बताइए कि अभी आप लोग 10th में मान रहे हैं कि 200 लोग हैं। 200 लोगों में आपकी रैंकिंग आती होगी। हो सकता है कि जो रैंक 1 है उसको लगता होगा कि मैं बहुत अल्टीमेट हूँ, मेरा कोई कंपटीशन नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। इस बार आपको टफ कंपटीशन मिलने वाला है। आप यहाँ के टॉपर हो सकते हैं। आपका मुकाबला कई सोनपुर के स्कूल्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां के टॉपर के साथ आपका मुकाबला है और उन लोगों ने भी ठाना है कि ये ट्रॉफी एसजीटी की आप तक नहीं पहुंचने देंगे। तो आपको भी ठानना है कि ये ट्रॉफी हमारे पास ही रहेगी, ठीक है? तब एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का आगाज होगा। हम एक दूसरे से कंस्ट्रक्टिव कंपटीशन करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। समझ पा रहे हैं? पैर नहीं खींचना है, दूसरे का पैर नहीं खींचना, अपना पैर मजबूत बनाना है। तो मेरा ओवरऑल एक जो होलिस्टिक अप्रोच है वो ये है कि इसके माध्यम से ये प्रतियोगिता एक बहाना है। इसके माध्यम से आप अपने आप को इवॉल्व करें, आप एक बेहतर इंसान बने। आप जो ट्रेड्स आपसे एक्सपेक्टेड है उन ट्रेड्स को आप अपने अंदर डेवलप करें। आप लोग बड़ी संख्या में इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, आप मूर्छित होइए, ठीक है? आप लोगों को लीड करना है समाज को करने के लिए, ठीक है? तो आप लोगों का बहुत ज्यादा साथ चाहिए। मैं आपको इस मंच से कह रहा हूं कि मेरी तरफ से जो कुछ भी आपको चाहिए पढ़ाई लिखाई से संबंधित, गाइडेंस से संबंधित, मैं ये भी कोशिश करूंगा। अगर नहीं करते हैं पाठशाला के बच्चे आ रहे हैं पूरी तैयारी के साथ हरियर क्षेत्र प्रतिभा खोज और सोनपुर जूनियर टेस्ट में धमाल मचाने। जय हिंद, जय भारत। आज राकेश निखत सर ने बच्चों को मोटिवेट किया है। बच्चे कितने मोटिवेट हुए हैं आइए हम देखते हैं। हमारे साथ कुछ छात्राएं हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस मोटिवेशन सेमिनार से उन्हें कितनी सीख मिली है। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए। मैं नवीना कश्यप क्लास 10th की छात्रा हूँ। यहाँ पर राकेश निखत जी डिप्टी कमांडेंट आए थे हम पाठशाला के बीच में, जो कि हरियर क्षेत्र प्रतिभा खोज का आयोजन किया गया है, जिसमें पाठशाला सोनपुर जीनियस टेस्ट का भी आयोजन किया है और साथ ही साथ बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स वगैरह भी का आयोजन किया गया है ताकि हम लोग पार्टिसिपेट कर सके। सोनपुर के ये सारे व्यक्ति के लिए अगर आप चाहें तो यहाँ आकर रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आप चाहे तो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रतिभाओं को खोज कर सकते हैं। यहाँ तक कि अभी तक सोनपुर में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट नहीं है जो कि अभी तक ये आयोजन किया हो, जो कि ये पाठशाला पहला इंस्टीट्यूट है जो कि सोनपुर जीनियस टेस्ट का मंच दे रहा है और साथ ही साथ बहुत सारे वो खेल कूद वगैरह का भी आयोजन किया जा रहा है, जो कि 25 मई से 28 मई के बीच में होने जा रही। कृपया करके काफ़ी से काफ़ी लोग आए और अपनी प्रतिभा का खोज करें, जिससे कि पता चल सके कि सोनपुर में भी ये लोग रहते हैं। धन्यवाद। आप करेंगे पार्टिसिपेट? हाँ बिल्कुल, हम तो पाठशालियन है तो हम लोग ही जरूर करेंगे और साथ ही साथ अलग अलग की स्कूल के भी छात्र छात्राओं को भी ये चीज़ का महत्व दिया जा रहा है। चाहे तो आप भी आगे कर सकते हैं, हर कोई हर किसी क्षेत्र में कर सकते हैं। जानते हैं कि हमारे अंदर क्या है। आप कौन से फील्ड में पार्टिसिपेट करेंगे? SGT तो बिल्कुल करेंगे और रेसिंग में भी करना है। हमारे साथ और छात्रा हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप बताइए अपना नाम। मेरा नाम सुरभि कुमारी है, मैं छात्रा 9th क्लास में पढ़ती हूँ। और आपको क्या अच्छा लगा? राकेश सर आए, उन्होंने इतना अच्छा भाषण दिया, इतना अच्छा मोटिवेशन स्पीच दिया, क्या अच्छा लगा आपको उसमें? उसमें एक अच्छा लगा कि ये प्लेटफॉर्म से हम लोग अपना एबिलिटी दिखा सकते हैं कि हम कौन से क्षेत्र में, मतलब कौन से खेल कूद में अच्छे हैं, कि मतलब शिक्षा में अच्छे हैं, कि संस्कृति कला में अच्छे हैं। वो इसमें बता सकते हैं कि हम पढ़ाई जिसको अच्छा लगता है, जो प्लेटफॉर्म में वो पार्टिसिपेट करके उसमें दिखा सकते हैं कि हम ये कर सकते हैं। तो आप पार्टिसिपेट करेंगे? बिल्कुल जी हाँ, करेंगे। किस फील्ड में करेंगे? क्या इंटरेस्ट है आपका? ये सोनपुर जीनियस टेस्ट है, उसमें तो लेना ही है, और उसके बाद दौड़ में 100 मीटर का रेस है, उसमें पार्टिसिपेट करना है, और एक सामान्य ज्ञान के। हमारे साथ छोटी सी बच्ची है जो काफ़ी छोटी उम्र में, वो भी इसी कोचिंग की स्टूडेंट है। हम इससे बात करते हैं। तो आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं? हाँ। बिल्कुल पार्टिसिपेट करेंगे। उम्र छोटे हैं पर इरादे बहुत बड़े हैं, काफ़ी आगे जाना है। तो हमारे साथ कुछ लड़कियां और हैं जो शायद क्लास 11 की छात्राएं हैं, तो हम इनसे बात करेंगे। तैयार है कार्यक्रम के लिए? पार्टिसिपेट करने के लिए? चैलेंज देंगे आप लोग? तो देखिए, बिल्कुल चैलेंज मिलने वाला। अभी आपने देखा कि किस तरह से राकेश निखत सर बच्चों को मोटिवेशनल सेमिनार में संबोधित कर रहे थे। हमने बच्चे से बातचीत भी की, वे लोग भी काफ़ी खुश दिखे, काफ़ी हतोत्साहित दिखे हम पार्टिसिपेट करने के लिए। अब हम राकेश निखत सर से बात करते हैं और जानते हैं कि इस प्रतियोगिता के बारे में। तो सबसे पहले राकेश सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप सबसे पहले बताइए कि ये हरिहर क्षेत्र प्रतिभा खोज जो प्रतियोगिता हो रही है, ये क्या है? देखिए, सोनपुर का भारत के न केवल स्वतंत्रता इतिहास में बल्कि रिच कल्चरल हेरिटेज में और पौराणिक मान्यताओं में बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए इस पावन धरती को हरिहर क्षेत्र कहा जाता है। हरि और हर का ये क्षेत्र है, लेकिन हमें वो नहीं मिला जो हमें मिलना चाहिए था। यहाँ इतने प्रतिभावान बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, जो विभिन्न विधाओं में अलग अलग मकाम अपने लिए हासिल कर सकते हैं, लेकिन कई लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया है, कई लोग हैं जो संसाधन के अभाव में हैं, कई लोग हैं जिनको उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, कई लोग हैं जिनको उचित और बड़ा मंच नहीं मिल पा रहा है। बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट के आसपास, इसी के ताने बाने में हरिहर क्षेत्र प्रतिभा खोज और सोनपुर जीनियस टेस्ट की संकल्पना निहित है। हरिहर क्षेत्र प्रतिभा खोज के अंतर्गत हम उन तमाम प्रतिभाओं की खोज कर रहे हैं जिसमें निबंध लेखन, चित्रकला, सामान्य ज्ञान, भाषण, वाद विवाद, स्लोगन लेखन, पोस्टर लेखन शैक्षणिक वर्ग में, और खेल कूद के क्षेत्र में 100 मीटर, 400 मीटर, 1.6 किलोमीटर, 2.5, 1600 मीटर रिले, 400 मीटर रिले, स्वर्गीय डॉक्टर जगदीश प्रसाद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट, स्वर्गीय डॉक्टर जगदीश प्रसाद मेमोरियल कबड्डी महिला और पुरुष वर्ग में, स्वर्गीय डॉक्टर जगदीश प्रसाद वॉलीबॉल टूर्नामेंट। और इसके साथ साथ हम लोग 28 तारीख को जब इस पूरे कार्यक्रम का विधिवत समापन करेंगे, सोनपुर और हाजीपुर के बीच में एक बड़ा स्वर्गीय डॉक्टर जगदीश प्रसाद आमंत्रण फुटबॉल मैच का आयोजन करने जा रहे हैं। इसी तरह सांस्कृतिक विधा में सोलो सॉन्ग, ग्रुप सॉन्ग, सोलो डांस, ग्रुप डांस, इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग और कराओके सिंगिंग में प्रतिभागी भाग ले सकते हैं। और कोशिश ये है कि आप पे किसी भी प्रकार का हुनर है तो आपको एक मंच दिया जा रहा है। हमारी कोशिश ये भी है कि उन तमाम प्रबुद्ध और अच्छे लोगों को हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जोड़े जो अपने आप को सामाजिक सरोकारों से जोड़े रखना चाहते हैं और समाज में किसी भी क्वांटम में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक सोनपुर जीनियस टेस्ट करवा रहे हैं पाठशाला लेट्स लर्न के तत्वावधान में। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये यूनिकली और इनोवेटिवली डिज़ाइंड एक कॉन्सेप्ट है। सोनपुर में जीनियस कौन है? अभी देखिए, बहुत सारे स्कूल्स हैं, वहाँ पढ़ाई हो रही है। अब मैं छोटा सा एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि 6th क्लास में बच्चा है
तो ये प्रिजम्पशन है कि उसने 5th क्लास को क्रॉस किया होगा तभी 6th क्लास में आया है और पास हुआ होगा। लेकिन वो पास किस तरीके से हुआ है? क्या मतलब केवल उसने लिख पढ़ के पास किया है कि पास के करने के दौरान और तैयारी करने के दौरान जो उसने तैयारी की है उसको अपने चरित्र में एसिमुलेट किया है या नहीं किया है, उसको रिकॉल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए सोनपुर जीनियस टेस्ट है। जैसे आप 9th में हैं तो 8th का मैथ्स आपका कमांड होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पे कमांड होना चाहिए अगर आपने ठीक से पास किया है या फिर अच्छे अंकों से पास किया है। तो हम 9th के बच्चों का सिलेबस 8th का रखेंगे और तमाम जो कोचिंग संस्थान है, तमाम जो स्कूल्स हैं, उसके बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे पूर्णतः पारदर्शी मैकेनिज़्म के थ्रू, ईमानदारी और बिना किसी पार्शियल अप्रोच के इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा। ये 4th क्लास से लेके 11th क्लास तक का है। जिस क्लास में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके पिछले साल का सिलेबस आपका कवर किया जाएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपको स्कॉलरशिप्स हैं, साइकिल्स हैं, तमाम पुरस्कार हैं, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जहाँ पे आपको अच्छा मार्गदर्शन मिल सकता है, वहाँ 6 महीने की फ़ी माफ़ी है। पाठशाला लेट्स लर्न एक बहुत अच्छा एक विद्यालय जैसा ही है, एक कोचिंग संस्थान है जो अपने सामाजिक दायित्वों को निभाने के लिए बाहर आया है। एक अच्छी बात इस कार्यक्रम की ये है कि इसमें हर विधा में एंट्री बिल्कुल निःशुल्क है। साथ ही साथ हम लोग सामान्य ज्ञान के लिए 1000 अभी और 1000 3 दिन के बाद सामान्य ज्ञान की प्रतियां निःशुल्क बच्चों में बांट रहे हैं। इस सामान्य ज्ञान की पुस्तिका को इस तरीके से कंपाइल किया गया है कि हम बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रीओरिएंट कर पाएँ, उनको तैयार करने की दिशा में हम एक पुश दें। और देश दुनिया को जानना आजकल बहुत ज़रूरी है। इस सामान्य ज्ञान की पुस्तिका में करंट अफेयर्स से लेके इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स की चीज़ें हैं जो एक सामान्य स्टूडेंट से एक्सपेक्टेड है। कोई ऐसा नहीं है कि हाजीपुर और सोनपुर के आसपास के क्षेत्र के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन सोनपुर जीनियस टेस्ट और हरीश प्रतिभा खोज दोनों नाम से है कि सोनपुर में ही इसका हम एग्ज़ाम लेंगे। बाहर के बच्चे भी अगर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो और हम लोग ऑल इंडिया रैंकिंग के कॉन्सेप्ट पे ही सोनपुर में हम रैंकिंग डिसाइड करेंगे कि अगर आपने सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में अगर 1000 लोगों ने हिस्सा लिया तो आपकी रैंकिंग उस पार्टिकुलर एज ग्रुप में क्या है। जैसे 6 से लेके 8 तक एक ग्रुप है, 6, 7, 8 3 क्लास के बच्चे एक ग्रुप ए में भाग ले रहे हैं और उसमें 1200 बच्चे हैं। तो 1200 बच्चों में एक पार्टिकुलर बच्चे की 1200 बच्चों के रेस्पेक्ट में रैंकिंग क्या है, वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। अगर वो बिल्कुल निचले पायदान पे है तो उसको ऊपर जाना है, बीच में है तो उसको कम दूरी तय करनी है, ठीक है। जो ऊपर ऑलरेडी है उसको और चीज़ें एक्सप्लोर करना है। मतलब सभी के लिए कुछ ना कुछ इसमें है। और हमारा ये बिल्कुल उद्देश्य नहीं है कि हम किसी को इनकरेज करें, किसी को डिस्करेज करें। जो टॉप हो रहा है वो तो हो ही रहा है, जो टॉप नहीं हो पाएगा उसको हम आगे के लिए तैयार करेंगे। अगला साल का टॉपर हमारा वो होगा, हम वो मटेरियल उसके मन में इस प्रतियोगिता के माध्यम से डालना चाहते हैं। तो सर ये प्रेरणा कहाँ से मिल रही है आपको, शुरुआत कहाँ से हुई, आपने क्या सोच कर ये लाया? देखिए, मैंने अपनी पढ़ाई सोनपुर के केंद्रीय विद्यालय से की है और जब मैं पढ़ता था मैं बेबाकी और ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ हमारे लिए बहुत सारे ऑप्शंस थे उस समय। मैं उस ज़माने में यूथ पार्लियामेंट में केंद्रीय विद्यालय की तरफ से दिल्ली गया था और मैंने तत्कालीन होम मिनिस्टर का रोल वहाँ पे निभाया था और एक फिनांस मिनिस्टर का भी रोल मैंने किया था। 2 सेशन मैंने किया है लगातार। पी चिदम्बरम साहब का रोल मैंने निभाया था और मुझे बेस्ट ओरेटर का खिताब मिला हुआ। अपॉर्चुनिटीज़ कितनी थी, अब मुझे बताइए कि आप लोगों ने कितनी बार सुना है कि यूथ पार्लियामेंट जैसे कॉन्सेप्ट भी होते हैं। बहुत पॉपुलर नहीं है। लोग यहाँ से अलग अलग विधाओं में अलग अलग स्तर पे जाके अपनी प्रतिभा दिखाते थे। कमी हो गई है। तो आज हमारा कल से बेहतर नहीं है अगर, तो हमें तो कुछ सोचना पड़ेगा। मैं बहुत कुछ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि जो ऋण सोनपुर का मेरे ऊपर है उसको मैं अगर चुका पाता हूँ, जो संभव तो नहीं है, प्रिंसिपल अमाउंट बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये है कि सिंपल इंटरेस्ट के रूप में मैं कुछ दे अगर पाता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे खुशी मिलती है। और हमेशा आपको वही चीज़ करना चाहिए जिससे आपको खुशी मिलती है। मैं बच्चों तक पहुँच पा रहा हूँ, अगर उनके जीवन में अगर 1% भी सकारात्मक अगर चेंज लाने में सफल हो पाता हूँ, मुझे लगेगा कि मेरे जीवन को लेकर मेरे अंदर 1% या 5% या 10% जो निरर्थकता का बोध है वो ख़त्म हो जाएगा। ये है, तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं सोनपुर के लिए एज सच नहीं कर रहा हूँ। मैंने किसी से उधार लिया था, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसको चुकाऊँ। ये ज़रूर है कि मैं खुलेआम कहना चाहता हूँ कि मैं प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि वो हमेशा बना रहेगा और उसका बना रहना बहुत ज़रूरी है। मैं इंस्टॉलमेंट में सिंपल इंटरेस्ट सोनपुर को लौटाना चाहता हूँ इन बच्चों को आगे बढ़ा के।
तो इस कार्यक्रम में लड़की की भागीदारी कितनी दिख रही है, लड़कियाँ कितनी इंटरेस्टेड है? अगर संख्या किसी भी कार्यक्रम के सफलता का मानदंड है तो 10 दिन पहले ही मैं कह रहा हूँ कि ये कार्यक्रम इसलिए सफल होगा कि लड़कियों की जो संख्या है वो ज़बरदस्त है। और मेरा उद्देश्य है कि हम लड़कियों को हम आगे लेकर आएँ, ताकि समाज में जो लड़कियों को लेकर जो प्रिजुडाइसेस हैं, बेसिकली हम लोग क्या है, एक पैट्रियार्कल माइंडसेट की सोसाइटी है अभी, है ना, उन चीज़ों को धीरे धीरे हम लोग तोड़ रहे हैं और सोसाइटी ओपन हो रही है। तो हम चाहते हैं कि महिलाएं आगे आएँ हर चीज़ में। अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अगर वो स्वावलंबी बन रही हैं, ये अच्छी बात है। तो लड़कियों को प्रमोट करना एक प्रीकर्सर है। अगर आप विमेन एम्पावरमेंट जैसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य को अगर आप साधना चाहते हैं, तो आज ये लड़कियां अगर पढ़ेंगी, अपने अधिकारों को लेकर जागरूक होंगी, अपने अधिकारों को लेकर जागरूक होंगी, तो प्रश्न पूछेंगी। कल बहुत ज़रूरी है ये, कल प्रश्न पूछेंगी। और जब आप प्रश्न पूछते हैं, आप उसी समय से अपने आप को सशक्त करने की दिशा में बढ़ते चलते हैं। महिलाओं के ऊपर आज हिंसा हो रही है, घरेलू हिंसा हो रही है। एंटी डॉरी एक्ट है हमारे यहाँ प्रिवेंशन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस 2005 का एक्ट है। फिर भी महिलाओं के ऊपर हिंसा की छिटपुट घटनाएं हमें अखबारों के माध्यम से मिलती हैं। कई महिलाएं हैं जो बहुत पढ़ी लिखी हुई है लेकिन आवाज़ नहीं उठा रही हैं। मैं चाहता हूं कि महिलाएं आवाज़ उठाएं, तभी हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे। हम सब चाहते हैं कि हम ऐसे समाज में रहें जहाँ पे हैप्पीनेस हो, हम खुश रहें और आसपास खुशी हम क्रिएट करें, और जीवन का यही एकमात्र लक्ष्य है। सर भी बार बार अपनी टीम को धन्यवाद देते हैं। आइए हम इनकी टीम से मिलाते हैं, इनसे बात करते हैं। हमारे साथ प्रभात शंकर जी है। प्रभात शंकर जी, आप सर के साथ जुड़े, सर की इस उद्देश्य के साथ जुड़े, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, ये कार्य के लिए हमेशा से मैं प्रेरित हो रहा हूँ। भैया को मेरे मार्गदर्शन के रूप मेरे बचपन से मैं जानता हूँ, और हमेशा इन्होंने गाइडलाइन किया है, और इस गाइडलाइन के तहत मैं जो भी कार्य उन्होंने दिया है मैं जिम्मेदारी के साथ करता हूँ। और सोनपुर मेरा कर्म भूमि और जन्मभूमि दोनों है, और मैं जब तक सोनपुर में रहूँगा, भैया का मार्गदर्शन में जो भी कुछ बन पाएगा, मैं अपना एक एक खून का कतरा भी बहाने के लिए तैयार रहूँगा। और सोनपुर जो ऐसी है, हमारे बाबा हरिहर नाथ बाबा की धरती है, और लोग बोलता है कि जहाँ इस धरती पे जो जन्म लेते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है। तो मैं इस धरती पे जन्म लेकर मेरा जीवन तो धन्य हो गया है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में हम कुछ लोगों को अगर योगदान दे रहे हैं, तो इससे हमारा सौभाग्य की बात होगा कि हम अपने जीवन में कुछ लोगों को देख के जाएंगे कि आने वाली पीढ़ी हमें याद करेंगे। हमारे साथ एक ऐसे शख्स भी है जिनका नाम मुझसे मिलता है, गौरव। गौरव भी परिचय के मोहताज नहीं है, ये सोनपुर के युवा कलाकार है, और ये भी जुड़े हैं राकेश सर के साथ, राकेश सर के उद्देश्य के साथ। तो गौरव, आपको क्या लगा राकेश सर में, ऐसा क्या खासियत दिखी? देखिए, हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई उसका इंस्पिरेशन होता है, उसके लिए प्रेरणादायक होता है। मेरे इंस्पिरेशन भैया है। क्यों है? देखिए, इंस्पिरेशन होने के कारण भी है कि आज के ज़माने में लोग सेल्फिश हो चुके हैं। खुद पढ़ना है, कमाना है, खाना है और परिवार के साथ अपना जो करना है, लेकिन कोई तो ऐसा इंसान है जो अपने परिवार से अलग कुछ सोचता है। समझिए आप बात को, कि जैसे ये सालों भर अपना ड्यूटी देते हैं, महीने दिन के लिए या 10 दिन के लिए छुट्टी में आते हैं, तो ये ऐसा भी तो कर सकते थे ना कि वो 10 दिन का छुट्टी अपने गांव में ना आकर के अपने फैमिली के साथ, अपने वाइफ के साथ कहीं हिल स्टेशन पे चले जाएं, कहीं छुट्टी मनाने चले जाएं। वो वहाँ ना जा कर के अपने गांव में आकर के और अपने गांव के लिए कुछ करना चाह रहे हैं ना, तो ये सब चीज़ सबसे ज़्यादा मुझे प्रभावित किया, और इसके वजह से मैं इनके साथ हूँ। और ये हरिहर क्षेत्र प्रतिभा खोज, ये हमारा सपना है, ये मेरा पंख है। इसी पंख के सहारे मुझे ऊपर उड़ना है, और उड़ने के लिए नीचे से हवा की ज़रूरत होती है, वो हवा राकेश निकस भैया देते हैं। ये जो है एक मुहिम है, और इसके साथ हम सब जुड़े हैं। ना ही ये कोई कार्यक्रम है ये, और ये ना ही ये रुकने वाला है, ये एक सिलसिला है, ये एक सोच है जो पूरे सोनपुर के लोगों में, उनके जो दिमाग है उसमें इम्प्लांट करना है। तो इस मुहिम में जितने सारे लोग जुड़ेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा मुहिम है, एक ऐसा ये रास्ता है, ऐसा सोच है जिसमें हम ये देखते हैं कि आज ये जो हमारे राकेश भैया का जो ये मार्गदर्शन है, उनके साथ हम लोग जुड़े और ये जो कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आजकल जो हमारा ये मोबाइल वाला जो डिजिटल सोसाइटी है, इसमें अगर आप देखें ध्यान से, एनालाइज करें सोसाइटी को, तो हमारे आसपास जो सबसे आसानी से जो एक्सेसिबल चीज़ें हैं वो है
मोबाइल, और मोबाइल में जो चीज़ें आपको आसानी से जो बच्चों को मिल जा रहा है वो ऐसा चीज़ है जो हमारे कल्चर को ख़त्म कर रहा है, जो हमारे इंडियन सोसाइटी को, जो हमारे जो मॉरल्स हैं उसको ख़त्म कर रहा है। जैसे आप टिकटॉक या ये सब छोटे छोटे चीज़ों को ले लीजिए, तो एक तरह से देखा जाए तो ये चारों तरफ हमारा सोसाइटी जो है इन तरह से चीज़ों से घिर चुका है, जो कि हमारे एक इन लॉन्ग टर्म ये जो है हमारे जो इंडियन हेरिटेज है उसको ख़त्म करेंगे। एक जैसे एज ए साइंस स्टूडेंट, एज ए फिजिक्स स्टूडेंट हम बात करें तो जब हम हिस्ट्री ऑफ साइंस पढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स पढ़ते हैं, तो उसका हम एक रेफरेंस देना चाहेंगे कि उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि पहले जो साइंस का या पहले जो माहौल हुआ करता था ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें ऐसा कुछ हुआ करता था कि वो जैसे कि आजकल हमारे चारों तरफ चौक चौराहा पे जो है आपको एक तरह से देखा जाए तो असामाजिक तत्वों का जमावड़ा दिखता है, लेकिन उस समय हुआ करता था कि जैसे मान लीजिए जैसे ऑर्स्टेड हुए, जैसे कि मान लीजिए थॉमस एल्वा एडिसन हुए, या इस तरह के जो भी साइंटिस्ट होते थे वो लोग क्या करते थे कि जो भी रिसर्चेज करते थे उन रिसर्चेज का एक मान लीजिए बड़ा सा ग्राउंड है या कहीं भी एक ऑर्गेनाइजेशन होता था और वहाँ पे पब्लिक गैदरिंग होती थी और वहाँ पे वो लोग बताते थे। तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन सारे जगह गली गली में होता था। तो उस समय का मेरे हिसाब से आज से 1000 गुना लाख गुना अच्छा जो है उस समय माहौल था साइंटिफिक, या उस समय माहौल था पढ़ाई लिखाई का चारों तरफ, जो कि आज देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं रहा है। तो हमको ये जो हरियर क्षेत्र प्रतिभा खोज है और जिसमें हम लोग जुड़े हैं पाठशाला सोनपुर इंजीनियरिंग स्टेट्स के तहत, इसमें हमको एक सपना दिख रहा है, एक होप दिख रहा है कि फिर हम लोग कोशिश करेंगे, फिर हम लोग वो उस माहौल को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जो आज से 100-200 साल पहले हुआ करता था। वो एक साइंटिफिक माहौल था। तो हम लोग अगर एक ऐसा माहौल क्रिएट करें हमारे सोनपुर में या हम जहाँ भी हो, क्योंकि हम लोग तो एक सोनपुर में छोटे से जगह पे हैं, हमारे जो भैया हैं ये तो दिल्ली से लेकर के ऑल ओवर इंडिया इनका मुहिम चलता है, तो उसका एक हम लोग छोटा सा हिस्सा है। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा ही अपने सोनपुर में 4-10 बच्चों का भी अगर माइंडसेट चेंज कर दें, 2-4 बच्चों का भी सोचने का तरीका चेंज कर दें इस मुहिम के थ्रू, तो इससे बड़ा उपलब्धि कुछ नहीं होगा। अगर आप लोग चाहते हैं इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करना तो आप एक मैं लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हैं और वो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक ये पहुँचे और वे इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करें।